हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर विद सुनील। आज की क्लास में हम बात करेंगे लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस की। ठीक है, जो फिजिक्स में आपका चैप्टर चल रहा है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण इसमें हमने इसमें ग्रेविटी के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, कि जी का मान कब ऊपर जाने पे या नीचे जाने पे कब क्या होता है। ठीक है, कब परिवर्तित होता है, जी के मान पे क्या फर्क पड़ता है, ये सब हमने पिछली क्लास में सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बेसिकली लिफ्ट डिपेंडेंट क्वेश्चंस की, जहां से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि लिफ्ट में मतलब जो भार होता है, ठीक है, अगर लिफ्ट के अंदर है तो उसमें परिवर्तन कैसे आता है। ठीक है, ठीक है, लिफ्ट में पिंड का भार। ठीक है, जो लिफ्ट में पिंड के भार के बारे में हम बात करते हैं तो आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला बताऊंगा, एक ट्रिक होगी जिससे आप पूरा का पूरा भार समझ जाओगे कि इसमें जितने 4-5 पॉइंट दिए गए हैं थ्योरेटिकल, सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। अब जरा एक चीज बताओ, भार की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, भार होता क्या है? W इज इक्वल टू M इंटू जी, यही होता है ना भाई भार। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, क्या होता है मात्रक इसका? न्यूटन होता है। M मतलब द्रव्यमान होता है और G मतलब गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण, बताओ इतने तो समझ में आता है ना भाई, इतना क्लियर है क्या? ठीक है, तो आज मैं यहाँ पे लिफ्ट में पिंड के भार की बात करूंगा तो यही फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करूंगा। W इज इक्वल टू M को रहने दो, एक ब्रैकेट लगाओ, G प्लस माइनस A की मैं बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? W इज इक्वल टू M G प्लस माइनस A की बात करूंगा। ये क्या है? ये एक्सटर्नल एक्सेलरेशन है, ये एक त्वरण है। ठीक है, जो अलग से लगता है और इसी की वजह से बहुत कहानी चेंज होती है लिफ्ट में। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट बदल जाते हैं, बहुत सारी थ्योरी बदल जाती है इसके अंदर। तो ए है क्या? तो ए आपका एक त्वरण है जो कि ऊपर या नीचे जाने पर चेंज हो जाता है। जैसे ऊपर जाने पर जो ए का मान होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हाँ, और नीचे जाने पर जो ए का मान होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, मतलब माइनस लगाएंगे। यहाँ पे हमने दो साइन लगा रखा है, एक तो प्लस और दूसरा माइनस। तो पहला पॉइंट ये है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो, ठीक है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होगी तब क्या होगा? तब यहाँ पे जरा आप बताओ कि जो W होगा वहां पे हम प्लस लगाएंगे कि माइनस? प्लस लगाएंगे, M G प्लस A। अब यहाँ पे जो पृथ्वी पर था कोई आदमी, उसका जो द्रव्यमान था, उसका जो भार था वो क्या था? mg था। और अब की बार इस g को बढ़ा दिया है इसने, a ने कुछ, चाहे थोड़ा सा ही बढ़ाया, तो इससे क्या होगा कि जो ऊपर भार मिलेगा, ठीक है, ऊपर जो भार मिलेगा लिफ्ट में वो क्या मिलेगा? बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, ऊपर जा रही हो तो भार क्या हो जाएगा? बढ़ा हुआ रहेगा। समझ में आई बात? ठीक है, कि लिफ्ट में ऊपर जाने पर भार बढ़ जाता है जब एक्सेलरेशन हो, वहां पे ध्यान रखना, जब वहां पे त्वरण हो। त्वरण का मतलब स्पीड जो चल रही है, जो लिफ्ट चल रही है उसकी वेलोसिटी बदल रही है, क्योंकि वेग में परिवर्तन होना चाहिए तभी तो त्वरण आएगा, तभी तो ए आएगा। अगर वेग में परिवर्तन नहीं हुआ तभी ए आएगा, और अगर ये हुआ ही नहीं, मतलब लिफ्ट का वेग बदला ही नहीं, लिफ्ट एक कांस्टेंट स्पीड, एक समान चाल से जा रही है, तो वहां पे एक ए होगा ही नहीं, है ना? ए होगा ही नहीं, क्योंकि ए की वैल्यू वहां पे 0 हो जाएगी। बिना वेग में परिवर्तन हुए त्वरण हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा होगा। वेग में परिवर्तन हो रहा होगा, और जब वेग में परिवर्तन हो रहा होगा तो वहां पे भार ऊपर की ओर अगर लिफ्ट जा रही है तो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सेम पॉइंट ये है कि जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही होगी, ठीक है, जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही होगी तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। और जैसे ही माइनस करेंगे, पहले क्या था भार? mg था, पहले क्या था भार? m इंटू जी था। अब जरा बताओ, m वही है, m नहीं बदला,
लेकिन जी को कम कर दिया है, ठीक है, जी में से कुछ घटा दिया है, ठीक है, कुछ भी घटाने पे जी का मान पहले से कम हो गया, बताओ हाँ या ना। अब पहले से कम हो गया तो यहाँ पे अगर लिफ्ट नीचे आ रही होगी तो जो पिंड का भार होगा वो क्या होगा, पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होगा। समझ में आ रही है बात, दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तीसरे पॉइंट की बात कर लें तो जब लिफ्ट एक समान चाल से चाहे ऊपर जा रही है नीचे जा रही है तो उस समय पे आप बताओ ए होगा क्या भाई, ए होगा क्या, जब एक समान चाल ही है उसकी तो वहां पे ए बराबर 0 हो जाएगा। तो चाहे नीचे जा रही है चाहे ऊपर जा रही है यहाँ पे ना तो कुछ घटेगा और ना ही कुछ जुड़ेगा, क्योंकि अगर 0 जोड़ते हो तब भी बात वही रहेगी और अगर 0 घटाते हो तब भी बात वही रहेगी, दोनों में आएगा mg ही, और mg पहले भी था, इसका मतलब पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। पॉइंट ये था कि अगर लिफ्ट के वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो भार में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। कहने का मतलब अगर लिफ्ट की जो चाल है वो एक समान है तो पिंड के भार में या मनुष्य जो अंदर खड़ा है उसके भार में या कुछ भी जो रखा है उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन तभी आएगा बच्चों जब उसके एक्सेलरेशन में चेंजिंग आएगी, जब उसके वेग में परिवर्तन होगा तभी उसके भार में भी परिवर्तन हो सकता है, अदरवाइज कोई परिवर्तन नहीं होगा। चौथा पॉइंट ये ध्यान रखना कि अगर लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और रस्सी टूट जाती है, ठीक है, लिफ्ट अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और रस्सी टूट जाती है उस समय पिंड में कोई भार नहीं होगा, ये समझ लो भारहीनता की स्थिति आ जाएगी और पिंड में जो भार है उसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होगा कि नीचे आने की तरफ क्या होता है, g बराबर a हो जाता है, नहीं, ठीक है, आपका चौथा पॉइंट है ना ये। तो ये समझ लो कि अगर पिंड ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है मतलब ये आपकी लिफ्ट है ना, अगर लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो और कहीं रस्सी ब्रेक हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पिंड है उसका भार नगण्य हो जाएगा, 0 माना जाएगा। ठीक है, भारहीनता की स्थिति आ जाएगी, भारहीनता कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ में रखना। और लास्ट पॉइंट ये समझना कि अगर लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, और कोई जब आ रही है उस समय पे g बराबर a हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, W = mg - a, यही था, नीचे आने की तरफ माइनस लगाते थे ना। तो जब ये दोनों बराबर हो गए तो m × 0 - 0 ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी भार बिल्कुल 0 की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका पांचवा पॉइंट था कि इस समय पे भी वही है, आपका चौथा और पांचवा पॉइंट एक ही है। ठीक है, कि जब एक समान हो जाएगा ये दोनों बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका लास्ट जो पॉइंट है, अगर कभी केस में कभी भी ऐसा हुआ कि a आपका g से बड़ा हो जाएगा, अगर जो आपका बाहर से जो a लग रहा है वो g से ज़्यादा हो गया, तो जरा फॉर्मूले पे रखो तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। फॉर्मूले में क्या होता है कि यहाँ पे रखो जरा, W = mg - a। अब जरा आप बताओ, m तो कुछ भी रहा होगा, 10 किलो 20 किलो, g की वैल्यू जितनी रही है, अगर a घटाते हो, a आपका बड़ा है, ये आपका बड़ा है, तो आपका यहाँ से माइनस में आ जाएगा, क्योंकि भाई -10 इसको मान लो और 8 इसको मान लो, 8 में से 10 गया तो -2 आ गया ना, तो यहाँ से जो आपका भार होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। और नेगेटिव भार का मतलब होता है कि जो आदमी होगा या जो पिंड होगा लिफ्ट के अंदर, उसका जो सर होगा वो लिफ्ट की छत से जाके चिपक जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उस साइड ज़्यादा आ रहा है। समझ में आ रही है बात, वही है ना कि जो चीज़ जिसकी पावर ज़्यादा उधर तो खींचेगा ये। अगर अर्थ की ज़्यादा होती तो ये नीचे की तरफ होता, और अगर ऊपर ज़्यादा है तो ये ऊपर जाके उसका सर छत से चिपक जाएगा और वो हवा में झूलता रहेगा। बात समझ में आ गई। तो ये था सारा का सारा लिफ्ट से क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, लिफ्ट से सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, अगर कोई भी डाउट आता है छोटा सा कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।